हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सरस्वती एजू हम में। और आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। तो कल हमने पढ़ा था वर्ल्ड मैपिंग के बारे में थोड़ा बहुत। तो आज हम एशिया महाद्वीप से स्टार्ट करेंगे। आज हमारी दूसरी क्लास में एशिया महाद्वीप का परिचय से स्टार्ट होगा। ये है हमारा एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है। क्या है सबसे बड़ा? ये हमने कल भी बताया था आपको, ये सबसे बड़ा है संसार में। ठीक है, देखो अब देखेंगे एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ तक है, कैसे है, क्या है, स्थिति क्या है, विस्तार कहाँ तक है, कितना क्षेत्रफल है, वो सब हम आज इसमें पढ़ेंगे। देखो एशिया महाद्वीप है अपना, ये रहा यहाँ से, ये एशिया महाद्वीप है अपना पूरा। ये यहाँ से पूरा एशिया महाद्वीप है अपना। ये ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है अपना। ये रसिया है, ये कजाकिस्तान, ये चाइना है, ये मंगोलिया है, इधर नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये इधर जापान हो गया, ये नीचे ताइवान है, ये चाइना है, ये इंडिया है, इधर नेपाल, भूटान है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पे सिंगापुर है, ये तिमोर लिस्ते है। इधर आते हैं अपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, यमन, इराक, तुर्की, उधर अपने लेबनान, सीरिया, और ये देश होते हैं इधर। ठीक है, इसमें देखते हैं अपने, देखो ये रूस है, ये मंगोलिया है, ये चीन है, ये भारत है। रूस एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है अपना रूस। ये भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया, ये नेपाल है, इधर ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये म्यांमार है, म्यांमार, पहले इसको वर्मा भी बोलते थे, पहले इसका नाम वर्मा भी था। ठीक है, ये इधर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इधर ये इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे सिंगापुर है, ये फिलीपींस है, इधर नीचे तिमोर लिस्ते है। ठीक है, इधर ये हो गया, ये आपका ये जापान हो गया, ये जापान है आपका, ये कजाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये आपका ईरान है, ये इराक है। ठीक है, ये आपके ओमान, यमन, इधर यूएई है, और ये आपका तुर्की है, इधर अर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया, इधर एक है आपका साइप्रस, इधर ये छोटे छोटे देश हैं अपने। ठीक है, अब देखो अपना सामान्य परिचय में क्या क्या है अपना। सबसे पहले देखेंगे एशिया का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है 4,45,79,000
वर्ग किमी। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या एशिया में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जिसमें भी सबसे ज्यादा करती है भारत देश में, सबसे ज्यादा है भारत में। तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप में पूरी विश्व जनसंख्या का 60% निवास करता है। कितना करता है? 60%। उसके बाद अपने क्षेत्र आ गया एशिया क्षेत्र। एशिया महाद्वीप विश्व का 30%, लगभग 30% क्षेत्र रखता है। कितना रखता है? 30% क्षेत्र। ठीक है, अब देखेंगे अपने एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान। ये 54 डिग्री सेल्सियस है। चौवन डिग्री सेल्सियस और पड़ता है इजराइल में सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे ठंडा है सबसे ठंडा स्थान जहाँ पे तापमान पड़ता है -69 डिग्री सेल्सियस, माइनस में रहता है, सबसे कम है, एशिया का सबसे कम है। ठीक है, ये पड़ता है बरखोनियास्क। साइबेरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे एशिया महाद्वीप है अपना, देखो ये पूरा एशिया महाद्वीप है। अब इसकी ऐसे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, जैसे यहाँ तक ऐसे ये आएगा, ये यहाँ से होके ऐसे जाके। ठीक है, तो इसकी उत्तर से दक्षिण है 6440 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 9650 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण, ये हो गया नॉर्थ आपका, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 6440, पूरब से पश्चिम 9650। ये हो गया आपका सामान्य परिचय। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो, यह है एशिया महाद्वीप की स्थिति, कहाँ से कहाँ तक है, कितने डिग्री पर है, कितने नॉर्थ है, कितने डिग्री साउथ है, कितने डिग्री ईस्ट है, कितने डिग्री वेस्ट है, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये 10 डिग्री दक्षिण है। ठीक है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है, ये 81 डिग्री है लगभग। ये 30 डिग्री का हो गया लगभग, और ये 179 का यहाँ से होके ऐसे जाएगा ये। ठीक है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है
अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ। और देशांतर है आपका 30 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री ईस्ट। सॉरी, ये ईस्ट से ये वेस्ट। ठीक है, ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब देखते हैं, देखो ये एशिया हो गया पूरा अपना, यहाँ से ये यूराल पर्वत है। इसमें दिखाया गया कि कहाँ से अलग हो रहा है बाकी महाद्वीपों से, बाकी देशों से एशिया महाद्वीप कहाँ से कैसे क्या अलग हो रहा है। ठीक है, ये आपका यूराल पर्वत हो गया, ये कॉकेसस पर्वत है, इधर ये कैस्पियन सागर है ये। ठीक है, ये कॉकेसस पर्वत हो गया, ये आपका ये ब्लैक सी है, ये भूमध्य सागर है, ये इधर से सुएज नहर निकल रही है यहाँ से, ये नीचे आपका हिंद महासागर आ जाता है ये। ठीक है, ये पूरा नीचे हिंद महासागर है, इधर ये प्रशांत महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है। ऐसे करके इसकी चारों तरफ से सीमा ऐसे लगी हुई हैं, सबसे अलग होता है। महासागरों से कौन कौन से होता है? आर्कटिक, प्रशांत और हिंद महासागर। और इधर यूरोप की तरफ यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत, इधर ये काला सागर हो गया, ये भूमध्य सागर, और ये लाल सागर और सुएज नहर इधर से निकल रही है, ये नीचे हिंद महासागर आ जाता है ये। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है आपको कुल, इसमें कितने देश हैं टोटल? यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार टोटल 49 देश हैं, कंट्री है इसमें। ठीक है, कुछ लोग 48 भी मानते हैं, जो अपने ये है ना ये ताइवान, इसको काउंट नहीं करते, वो 48 बताते हैं। पर बाकी देश ताइवान को मानते हैं, मान्यता दे चुके हैं कुछ देश, तो इस हिसाब से 49 देश आते हैं टोटल इसमें। ठीक है, देखो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका क्षेत्रफल ये, भूभाग का 30%, जनसंख्या का 60%, टोटल देश 49। देखो 10 डिग्री 81 डिग्री ये हो गया, ये हो गया। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत, देखो उत्तर में आर्कटिक, पूर्व में प्रशांत, दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका हो गई। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। यहाँ से देखो यूरोप से सीमा, यहाँ से यूराल पर्वत, ये यूराल नदी निकल रही है साइड से ही। ठीक है, और कैस्पियन सागर है, ये कॉकेसस पर्वत है, और ये काला सागर है, यहाँ पे कॉकेसस पर्वत है, ये काला सागर है। अफ्रीका से सीमा ये सुएज नहर जा रही है यहाँ से। ठीक है, और ये अमेरिका से इधर से बेरिंग जल डमरू मध्य बेरिंग जल संधि है, उधर से नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है इस तरफ से। ठीक है, ये आपकी पूरी डिटेल हो गई। अब देखते हैं, देखो ये सीमा इधर ये लग रही है, ये आर्कटिक महासागर से, ये प्रशांत महासागर है, ये पूरा यहाँ से ये पूरा प्रशांत महासागर है, ये यहाँ पे अरब सागर है, ये पूरा ये हिंद महासागर है, ये पूरा एम साइज में बनता है हिंद महासागर आपका। ठीक है, ये आपका भूमध्य सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सागर है आपका। ठीक है, ऐसे अलग हो रहा है यहाँ से ही सारा। अब देखते हैं इसमें आगे, आपका देखो एशिया महाद्वीप है ना, इसका विभाजन 6 अलग तरह से किया गया है, 6 जगह से 6 क्षेत्रों में किया गया है।
इसमें आगे होगी स्लाइड। हाँ ये रहा, देखो ये नॉर्थ एशिया हो गया, ये ईस्ट एशिया हो गया, ये सेंट्रल एशिया हो गया, ये वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, देखो इसको, इनको अलग करते हैं यहाँ से पूरा। ये सेंट्रल एशिया, ये वेस्ट एशिया, ये साउथ एशिया हो गया, ये ईस्ट एशिया हो गया, ये पूरा, ये साउथ ईस्ट एशिया। इसमें रूस आता है, ये मंगोलिया है, ये चीन है, ये भारत है, बड़े बड़े देश हैं जो आते हैं। इधर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये देश आते हैं। इधर ये ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, लेबनान, सीरिया, तुर्की, ये सब देश आते हैं इधर। इधर म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये देश आते हैं। इधर भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इधर ये आते हैं साउथ एशिया में। ठीक है, छह क्षेत्रों में विभाजन किया गया है इनका। पहला, पश्चिम एशिया, जिसमें 18 देश आते हैं। दूसरा, मध्य एशिया, जिसमें 5 देश हैं। तीसरा हो गया अपना दक्षिण एशिया, जिसमें 8 देश आते हैं। चौथा हो गया पूर्वी एशिया, जिसमें 6 देश। दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया पांचवा, दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें 11 देश हैं। ये आसियान के टोटल 10 देश और एक आता है तिमोर लिस्ते, ऐसे करके 11 देश हैं ये। ठीक है, उत्तरी एशिया में केवल रूस आता है। एक देश, रूस। ठीक है, ये इसमें हो गए, देखो पश्चिम एशिया में 18 देश हो गए, मध्य एशिया में 5 हो गए, दक्षिण एशिया में 8 हो गए, पूर्वी एशिया में 6 देश हो गए और दक्षिण पूर्व एशिया में 11 देश हो गए और उत्तरी एशिया में अपने एक देश हो गया, रूस। देखो ये विभाजन किया गया है पूरा। देखते हैं, देखो एक सेकेंड, कहाँ गई स्लाइड, ये रही। ठीक है, इसमें पश्चिम एशिया के देश पढ़ेंगे हम सबसे पहले। इसमें ये ईरान भी शामिल है। ठीक है,
हाँ, ये ईरान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, पैलेस्टाइन, इज़राइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर और ये बहरीन है और ये कुवैत है इसमें। ठीक है, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो गए। ठीक है, टोटल देखो, पहले लिखेंगे ईरान, इराक, आर्मेनिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, बाकी के हम इधर लिखेंगे, जॉर्डन, ईरान, इराक। ठीक है, सऊदी अरब, कुवैत, यमन, ओमान, बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, यू यूएई है एक हमारा, इसके बाद यूएई, कुवैत हो गए। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, टोटल 18 कंट्री हो चुके हैं ये पश्चिम एशिया के। अब देखते हैं, चलो आगे। अब ये है अपना कैस्पियन सागर। ठीक है, अब ये कैस्पियन सागर है आपका, यहाँ पे ये कैस्पियन सागर है ये। और कितने देशों से लगता है? 5 देशों से। और इसकी ट्रिक है तारीख। ठीक है, तारीख का क्या है, देखो इधर आपको दिखाती हूँ। पूरा मैप बताते हैं एक बार, ये रहा, इसमें देखो ये रहा आपका कैस्पियन सागर पूरा। ठीक है, इधर ये रूस से लग रहा है, ये कजाकिस्तान से लग रहा है, ये तुर्कमेनिस्तान से लग रहा है, ये
ईरान से लग रहा है और ये अजरबैजान से लग रहा है इधर, ठीक है। इधर अजरबैजान से लग रहा है ये, देखो। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये अजरबैजान है और ये रूस है। 5 देशों से लग रहा है। पहला तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। ठीक है, 5 है। तारीख T4 तुर्कमेनिस्तान, A4 अजरबैजान, R4 रूस, I4 ईरान और K4 कजाकिस्तान। ठीक है, 5 देश हो गए ये। अब ये देखो इधर, ये है अपना ईरान, ठीक है। ये रहा ईरान का मैप है, ये इसमें पढ़ते हैं, देखो। ये कैस्पियन सागर है, देखो। इधर इसकी अफगानिस्तान से सीमा लग रही है, इधर पाकिस्तान से लग रही है, उधर तुर्कमेनिस्तान से लग रही है। ये इधर यहाँ तक पाकिस्तान है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो आज काफ़ी फेमस में रही थी। ये ओमान की खाड़ी है, ये पर्सियन गल्फ है अंदर, ये ऐसे जाके ये पर्सियन गल्फ है, ये ओमान की खाड़ी है और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान है, यहाँ से यहाँ तक तुर्कमेनिस्तान से लग रही है। अब देखो इसके कुछ हैं, कुछ फेमस हैं, ठीक है। एक तो बंदर, ये पोर्ट है, ठीक है, बंदर अब्बास का हो गया एक। यहाँ पे चाबार पोर्ट है, यहाँ पे। ठीक है, ये बुसेर हो गया, ये जहदीन हो गया। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ये ईरान है और इसकी राजधानी है तेहरान। ठीक है, ये राजधानी हो गई। इधर ये इराक से लग रहा है, इसमें ये उर्मिया लेक है। इधर टर्की से लग रहा है ये आगे। ठीक है, देखो इसके चाबार पोर्ट। ये बांदर अब्बास। ये बुसेहर। जहदीन। ये ईरान की कुछ जगहों के नाम है, वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत, ये आपको याद रखने हैं। अब आता है, देखो आपको ये इधर कैस्पियन सागर हो गया, ये हो गया आपका अजरबैजान। ठीक है, ये अजरबैजान का एक
नेक्सिवियन ये यहाँ पे है जिसकी सीमा ये टर्की से लगती है, ठीक है। यहाँ पे अजरबैजान पूरा अलग है, ठीक है। और इसका छोटा सा ये यहाँ पे है, ये क्षेत्र है इसका अजरबैजान का, या इसकी डायरेक्ट सीमा नहीं लग रही टर्की से अजरबैजान की, बट इसका छोटा सा क्षेत्र यहाँ पे है, तो इसलिए टर्की की सीमा यहाँ से लगती है। ये जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ से, कि ऐसे पूछा जाता है कि टर्की की सीमा अजरबैजान से लग रही है या नहीं लग रही। तो ये है नेक्सिवियन, ये छोटा सा क्षेत्र जिसकी सीमा टर्की से लग रही है अपनी, ठीक है। ये पूरा अजरबैजान हो गया आपका। ये है आपका आर्मेनिया, यहां से पूरा, ठीक है। और ये क्या है रेड में, ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक ऐसा जगह है जिसके लेके लड़ाई हो रही है, जिसका है नोगरानो कराबख। नाम क्या है? नोगरानो कराबख। ये ऐसी जगह है जिसको अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों को लेके लड़ाई हो रही है, ठीक है। ये इधर तुर्की हो गया, ये ऊपर जॉर्जिया है, और ये आपका ये लैंडलॉक है। क्या है? लैंडलॉक, जिसके जहाज ये देश हैं, वो जिसके भी जो जगह वो हैं जहाज, वो बाहर समुद्र में नहीं जा सकते। देखो इधर दिखाती हूँ आपको पूरा, ये लैंडलॉक कैसे है। देखो ये कैस्पियन सागर है, ईरान की तो ये सीधी लग रही है समुद्र से, ठीक है। ये कैस्पियन सागर ये समुद्र में नहीं खुलता है, ठीक है, इसलिए ये आर्मेनिया है, ये लैंडलॉक कंट्री है। अब ये ऊपर जॉर्जिया है आपका, तो इसकी ये यहाँ से ब्लैक सी से होकर इधर भूमध्य सागर में होकर इसकी आ जाती है, तो ये लैंडलॉक नहीं है कि ये है अजरबैजान, ठीक है। ये 7 लेक हो गई आपके आर्मेनिया में। येरेवन होगी, आर्मेनिया की राजधानी हो गई येरेवन, ठीक है। और अजरबैजान की होगी बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू। ये राजधानी है, येरेवन हो गई आर्मेनिया की, ठीक है। अब देखो ये मध्य एशिया आ गया। अब मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं? देखो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये देश हो गए। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सॉरी इसमें अफगानिस्तान नहीं है, इसमें अफगानिस्तान नहीं है। ये सिर्फ यहाँ तक है, इसमें केवल 5 देश हैं, ठीक है। इतने देश हैं ये, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। कितने देश हैं मध्य एशिया में? कितने देश आते हैं? 5। पहला हो गया कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान हो गया, तीसरा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान चौथा, पांचवा हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान।
ठीक है। अब देखो इधर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा लग रही है, इधर देखो यहाँ से कैस्पियन सागर से, ठीक है। मध्य एशिया के दो देशों की कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। और देखो ये है आपका अरल सागर, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पे है, दोनों देशों के बीच में है। ये अरल सागर है। जो किन दो देशों के मध्य है, कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान। और जो आपके कैस्पियन सागर है ना, ये सबसे बड़ी झील है विश्व की। ठीक है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये आपका हो गया मध्य एशिया। आगे बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया। अब देखो ये म्यांमार, जिसका नाम वर्मा है पुराना, ये थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, ये ब्रुनेई दारुसलाम है। इधर नीचे सिंगापुर हो गया। कितने हो गए टोटल, देख देख म्यांमार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल कितने देश हैं, 11। 11 देश। ठीक है, अब नाम लिखते हैं इनके। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, ब्रुनेई दारुसलाम। ये आपके 11 देश हो गए दक्षिण पूर्वी एशिया के। ठीक है, इसमें आपके एक सवाल और है, देखो यहाँ पे ये सीरिया और इज़राइल के बीच में, सॉरी यहाँ सही नहीं दिख रहा मैप होगा, ओके बाद में देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं पूर्वी एशिया। ठीक है, अब पूर्वी एशिया में चीन, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया,
जापान, ताइवान, ये देश आते हैं 6। कितने देश हैं? 6 देश। चीन, जापान, ये जनसंख्या में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, चीन दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, पहला भारत है। ताइवान, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, और छठवां होगा आपका दक्षिणी कोरिया। ठीक है, ये हो गए अपने 6 देश पूर्वी एशिया के। पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा ताइवान, चौथा मंगोलिया, पांचवा उत्तरी कोरिया और छठवां दक्षिण कोरिया। ये हो गए अपने। उसके आगे देखते हैं उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया में केवल एक देश आता है, वो है रूस। एशिया में रूस क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बड़ा देश, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। ठीक है, देखो रूस, नीचे मंगोलिया है, ये चाइना से लग रही है इसकी, इधर ये जापान है। ठीक है, इधर ये यूरोप का हिस्सा आ जाता है, ये कजाकिस्तान से लग रही है, ये आपका रूस है। इसमें नहीं दिख रही है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रह गया आपका, देखो यहाँ पे नहीं दिख रही, इसमें भी वेस्ट एशिया। देखो ये आपका लेबनान है ऐसे, ठीक है, और उसके नीचे है ये इजराइल ऐसे, फिर ऐसे करके ये सीरिया है। और इनके बीच में है, लेबनान और सीरिया के बीच में ब्लू लाइन जो बहुत फेमस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। ओके, अब आपके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हुए? सबसे बड़ा देश बताया मैंने आपको, कौन सा था? एशिया का रूस। ठीक है, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ठीक है, और यह सबसे ऊंचा पठार भी है।
वो उसका नाम है तिब्बत का पठार। जिसको विश्व की छत भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी भी है यहीं पे इसी महाद्वीप में। विश्व की और एशिया की भी है, विश्व की भी है। माउंट एवरेस्ट। जिसकी लंबाई है, ऊंचाई 8,848, कोई 8,885 बताता है मीटर। ठीक है, ये आपके कुछ फैक्ट हो गए। और क्या बचा है आपका इसमें? सारे फैक्ट हो गए ये कुछ इम्पोर्टेंट। अब आगे देखते हैं। ये राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का है, बैच है, आप ले सकते हैं इसको। अब यहाँ सरस्वती एजू हब ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से जाके, और ये आपका लोगो आएगा वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, और ये कॉम्बो भी है 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का, ये आप जाके ले सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लासें होंगी, बहुत ही शानदार तरीके से, सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। और ये आपको देखो, एक 12th लेवल का हो गया सीईटी, ये आपका कोर्स चल रहा है आपका, और क्लासेस स्टार्ट है, आप ले सकते हैं जल्दी से। ये भी आपका कॉम्बो का है। और ये आपका मैथ फाउंडेशन कोर्स है, ये ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक की मैथ पढ़ाई जाएगी शानदार तरीके से। और ये आपका हमारा फाउंडेशन रीजनिंग का बैच है, ये इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक की रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। और ये आपका ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच है, जिसमें ज्योग्राफी का 1 स्टॉप सॉल्यूशन बेसिक से लेके आगे तक मैप की सहायता से ज्योग्राफी पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी शानदार तरीके से, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास भी होंगी आपकी और लाइव भी होंगी। ठीक है, और ये यूजीसी नेट का, जिसमें लोग जीआरएफ टारगेट करके रखते हैं, जियो शिखर बैच है जीआरएफ बैच, वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। और ये यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए, मैथ रीजनिंग और डीआई के लिए एकदम शानदार बैच है ये जीआरएफ मास्टर बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ये ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये ऐप है, प्ले स्टोर में जाके, और ये लोगो आएगा आपको, ये दिखेगा, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप क्लास ले सकते हैं, कोर्स खरीद सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।